किस वजह से ये दिक्कतें बनी हुई हैं? जैसे अब ये पेपर मिल है, इसका गंदा पानी निकलता है, राख उड़ाता है रात में। क्या दिक्कतें हो रही हैं? सब दिक्कत बाटे पानी के वजह से। गंदगी राखी उड़ाई दिए। अच्छा। और बदबू खोल दिए, खाना न खाए जाए, सब बिकाए जाए। प्रशासन सब बिक जाता है। यहाँ ग्राम के प्रधान है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहते। ये तो भाई जैसे ग्राम प्रधान आवाज उठाओ है, उन्होंने कुछ नहीं कहते। और हर आदमी परेशान हुआ। भैया है एक जने, उनके बाप का कैंसर हो गया है। कैंसर पीड़ितों की संख्या अगर कितने लोग मर चुके हैं गाँव में? करीब 8 लोग कम से कम मर चुके होंगे। जो ये नाला खोले हैं, ये कहाँ कितने गाँव को प्रभावित करता है और कहाँ जा रहा है ये सरयू नदी में जा रहा है। कम से कम 10 गाँव प्रभावित हैं इससे। मुख्यमंत्री पोर्टल पे फैक्स भी किए, लेकिन कुछ होता नहीं। बूढ़े हो या जवान, सभी है परेशान। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जल जीवन मिशन की जो अवधारणा है वो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सभी कहते हैं, लेकिन धरातल पर अगर ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो शून्य मिलेंगी। रामनगरी अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर तिहुरा उपरहार एक गाँव में जहाँ पर पानी को लेकर समस्या बनी हुई है और क्या समस्याएं हैं हम इन्हीं गाँव वासियों से जानेंगे, क्योंकि माता जी हैं। माता जी, किस प्रकार की समस्याएं हैं? क्या लग रहा है, क्या दिक्कतें हैं? सब चीज के दिक्कत भाई पानी के वजह से। पेपर मिल के। कौन से पेपर मिल? यही पेपर मिल, पेपर वाले। यस, पेपर मिल। हाँ। क्या दिक्कतें हो रही हैं? सब दिक्कत बाटे पानी के वजह से। गंदगी राखी उड़ाई दिए। अच्छा। और बदबू खोल दिए, खाना न खाए जाए। अच्छा। खाना खाए टाइम पे। तो कैसे रहती हैं आप? अब कैसे रहा जा, जैसे राजा जबरदस्ती रहा जाता है। तो क्या शिकायत ना की हूँ? शिकायत बहुत आई भवा, कौनो सुनवाई नहीं भवा। कोई सुनवाई नहीं? कुछ नहीं। क्या लगता है, क्या काहे इसे सुनवाई नहीं हो रहा है? अब पता नहीं काहे नहीं हुआ तो बात है। हाँ। और क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ ये सब बिकाए जाते। प्रशासन सब बिक जाता है। यहाँ ग्राम के प्रधान है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहते। ये तो भाई जैसे ग्राम प्रधान आवाज उठाओ है, उन्होंने कुछ नहीं कहते। जैसे यहाँ के क्यों कहते तो अंदर कहीं आओ ठेकेदार बन जाओ, उन्होंने हम कमाए। और हर आदमी परेशान हुआ। भैया है एक जने, उनके बाप का कैंसर हो गया है। अच्छा। हैं, उन्होंने बेचारे 2-4 लाख, गरीब आदमी 4-6 लाख रुपए दवाई कराए तो कोनो फायदा नहीं। आप रात में छत पे सो नहीं सकते हैं। पूरे ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ कि एक आदमी अगर छत पे सो जाए तो बोली। किस वजह से ये दिक्कतें बनी हुई हैं? जैसे अब ये पेपर मिल है, इसका गंदा पानी निकलता है, राख उड़ाता है रात में। अच्छा। फसल जैसे जिस फसल पे वो राख पड़ जाएगा वो फसल पनपेगा थोड़ी। तो उसका पानी निकलता है तो पानी पूरा आगे खेत है उनमें वो नुकसान करता है। तो भैया शिकायतें आप लोगों ने किया जैसे प्रदूषण विभाग को या ऐसे? भैया कितनी बार जांच, यहाँ से लोग पानी यहाँ से सैंपल गया है, उसका वहाँ से जब फाइनल रिपोर्ट आता है तो पानी तो अच्छा है, वो वहाँ से रिपोर्ट यही आ जाता है। आप जैसे यहाँ नल लगे हैं, आप एक नल का पानी सैंपल ले लीजिए, वो पी नहीं सकते। अगर मुंह में लगा के फिर सामने उल्टी हो जाएगा आपका। लेकिन लोग पी रहे मजबूरी, क्योंकि हर आदमी तो आरओ नहीं लगा सकता। लोगों के पास इतना पैसे नहीं है कि डेली 200 का 100 का पानी पिएगा। लेकिन सरकार भी तो लगातार जल जीवन मिशन के तहत को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय है। हर जगह नल लगाए जा रहे हैं, बेहतर पानी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों? अब सरकार ऊपर बैठी है। अब यहाँ आगे प्रशासन जब नहीं जाने देगा तो सरकार को थोड़ी मालूम पड़ेगा। वो मालूम पड़ेगा तो वो लोग भी दबा देते सब लोग। क्या लग रहा है भैया, क्यों दिक्कतें लगातार गाँववासी परेशान हैं? पानी की वजह से नाले का पानी जो है वो बहुत दूषित है। इसमें कास्टिक अगर खेत में चला गया, 8-10 गाँव वाले परेशान है। शिकायतें बहुत करते हैं हम लोग। वो मानक से ज़्यादा ये बकास भूसी रखता है। रात को तो उड़ती है, दिन में भी उड़ती है। आप क्रॉस नहीं कर सकते 1-2 किलोमीटर दूर से, और इतना बदबू करता है, खाना नहीं खा सकते। अच्छा, ये नाला खोले हैं, ये कहाँ कितने गाँव को प्रभावित करता है और कहाँ जा रहा है ये सरयू नदी में जा रहा है। कम से कम 10 गाँव प्रभावित हैं इससे। तो मतलब सरयू नदी भी प्रदूषित हो रही है? सेवर है उसमें जी। तो कोई मदद नहीं करता। हम लोग तो बहुत ऊपर तक किए, मतलब डीएम एसडीएम और प्रदूषण विभाग वाले को भी मतलब हम लोग लेटर दिए। मुख्यमंत्री पोर्टल पे फैक्स भी किए, लेकिन कुछ होता नहीं। कुछ नहीं होता? कुछ नहीं। यहाँ के प्रधान जो मैनेज कर लेते हैं। तो किसी प्रतिनिधि से नहीं मिले, डीएम से या प्रदूषण विभाग से? बहुत लोग आए, हम लोग गए, उनसे मिले भी, धरना भी दिया गया। किसान यूनियन वाले भी आए, 5-6 महीने धरना हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि जस की तस स्थिति बनी रहेगी? उससे ज़्यादा बेकार है और आगे और बेकार हो जाएगी। तब तो कोई आना ही पसंद नहीं करता होगा इस गाँव में। रिश्तेदार कहाँ आते हैं यहाँ?
गर्मी तो एकदम मुश्किल है, वो बरसात में आ गए तो आ गए, और इसी वजह से बरसात भी बहुत कम हो रही है हमारे यहाँ। दिक्कत सर इसका मेन कारण पेपर मिल है, पेपर मिल की वजह से ये दिक्कत यहाँ पे बनी हुई है, इससे पानी दूषित हो गया है। आप 100-150 फुट बोरिंग करा लीजिएगा, पानी आपको पीला का पीला नज़र आएगा। अभी आपको हम सैंपल दिखा देंगे, हमारे यहाँ नल हमारा खुद का है, उसमें पानी पीला हो गया है पूरा। पानी पीला पी के लोग पेशेंट यहाँ पे बहुत गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी हमारे ये ऊपर हर काली अपने ग्राउंड से बात करें, कम से कम 4 से 5 पेशेंट होंगे, 8 लोग एक्सपायर भी हो चुके हैं। अभी हाल ही में एक हमारे यादव जी हैं, अभी हाल ही 2-3 महीना हुआ होगा, उनको भी कैंसर हो गया, गले में कैंसर हो गया है, अभी यहीं पे खड़े आपको बता भी देंगे। अच्छा, कैंसर पीड़ितों की संख्या अगर कितने लोग मर चुके हैं इस गाँव में? करीब 8 लोग कम से कम मर चुके हैं। एक मोहल्ले की हम बात करेंगे थोड़ी, इसी ग्राम सभा में 8-10 घर में मर चुके हैं, और 1-2 आपको पेशेंट अभी मौके पे मिल भी जाएंगे कि पानी पी के इसका जो है इसी की वजह से मर जा रहे हैं। तो पेपर मिल की वजह से हम लोगों का जीना दूभर है। समझ लीजिए कि हम लोग खुले में बैठ नहीं सकते, खुले में सो नहीं सकते। ये सोचिए कि अगर छत पे सो जाएं हम लोग तो पूरा राख से इनकी हम लोग ढक जाते हैं। और हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि पानी इतना दूषित हो चुका है कि कम से कम 7-8 लोग कैंसर से मर चुके हैं। वो नाला इनका जो जाता है उसकी वजह से, और इनके रात दिन पानी के दोहन से जो पानी निकालते हैं उसकी वजह से वाटर लेवल नीचे हो गया है। हम लोगों को जहाँ पहले 50-60 फुट पे पानी मिल जाता था, अब 150 फुट पानी मिलता है, उतने पे बोरिंग कराना पड़ रहा है। कौन सा गाँव है ये? ये है तिहरा उपरहार। तो ये कहानी है राम तेरी गंगा मैली हो गई, और कहीं ना कहीं आज गंगा मैली यानी कि सरयू मैली हुई दिख रही है, क्योंकि ये यस पेपर मिल का जो पानी है वो सरयू में जाके मिल रहा है, और गांव वाले लगातार पानी को लेकर परेशान हैं। हालांकि IBC 24 इस सारे विषयों पर प्रदूषण बोर्ड विभाग से भी बात करेगा और यस पेपर मिल से भी बात करेगा, लेकिन हालांकि उनकी बातें क्या निकल कर आती हैं, उनके बयान क्या निकल के आते हैं, ये सारे बातों से रूबरू करवाएंगे। नहीं, मुझे आपके द्वारा ये पता चला है, तो इसमें हम प्रदूषण बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं उनको भेजेंगे वहाँ पे, और उनसे सुनिश्चित करवाया जाएगा कि जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाए। राम की सरयू मैली करने वाली यश पेपर मिल, हम वहीं पे खड़े हैं जहां पर जो नाला है, नाले का बहाव शुरू होता है। यश पेपर मिल के जस्ट बगल से आप देख रहे होंगे किस तरीके से गंदगी जग जाहिर है, यानी कि दिखाई दे रही है। मेरे कैमरे से भी देखेंगे तो किस तरीके से ये जो गंदगी का प्रभाव है, काले नाले का प्रभाव है, ये सारा कुछ साफ बयां कर रहा है कि जो गांववासी कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो हकीकत बयां करता हुआ दिख रहा है। लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। हालांकि इस बारे में नवागत जो जिलाधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि इसके पहले कई लोग आए और कई लोग गए, लेकिन कागजों की जो कार्यवाही थी वो कागजों में ही रह गई, धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।